अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय व्लॉग। आई नो इट्स वेरी वेरी लेट। मैं पाकिस्तान चली गई थी, पाकिस्तान से वापस आई, बस सारी मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई और मसरूफ़ियत में दिल भी नहीं कर रहा होता। तो आज का खैर बहुत सोच के मैं कहा चलो आज बनाती हूँ व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी के लिए। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चों के बगैर जाना ही सही रहता है क्योंकि जितना बिल आपके ग्रॉसरी का होता है उससे डबल बिल बच्चों की अपनी चीज़ों का हो जाता है जो कि फ़जूल होती हैं। और अब हम न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं जो कि हम पाकिस्तान जाने से पहले हुए थे। असल में इसलिए भी मैं बिज़ी थी क्योंकि सेटिंग करते और सब कुछ करते बहुत टाइम लग जाता है। और पता है कि हम 4th फ्लोर पे हैं तो ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते ही हमारी जो है ना आधी जान जो है ना चली जाती है और समझो हमारा कार्डियो हो जाता है। जब हम ऊपर पहुंचते हैं हम सबके सांस फूले हुए होते हैं। तो ये वाले सीन्स चल रहे हैं आजकल और इसी में थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा क्योंकि आदत नहीं है इतने फ्लोर्स इकट्ठे चढ़ने की। और उतरना तो खैर इजी हो ही जाता है लेकिन जो चढ़ना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर मैंने बड़े रिलैक्स होकर शॉपिंग की, बड़े ही दिनों बाद सुकून से हर चीज़ देख देख के जो लेनी थी जो नहीं लेनी थी। और मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आपको ये भी दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है यहाँ पे। वेजिटेबल्स की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा शौक से खाते हैं ये लोग। बाकी और जो नॉन वेज है वो कम लोग ही होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए तो ये सब मैंने अक्सर जो है ना ये देखा है चावल को फ्राई किया होता है पापड़ की तरह जैसे हो जाता है। तो वो मुझे आता है पता नहीं चला वो कैसे करते हैं, लेकिन अब इस पे लिखा हुआ था कि बॉयल करेंगे फिर आप इसको फ्राई करेंगे। तो आई थिंक फिर ये शायद पापड़ की तरह बन जाएंगे। तो मैं जो ना ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद आया था, मैंने एक दफ़ा खाया था कहीं। तो अगर आपको भी पता हो कि ये कैसे इसको बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यानी कि जिस तरह पापड़ होता है मैं उस तरह उसको खाना चाह रही हूँ बना के। खैर ये इनके हर मसाला है, हर मसाला है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मैं राइट नाउ नेपाल में हूँ। वैसे मैं पहले पाकिस्तान में रहती थी तो हमें 6 से 7 मंथ्स हो गए हैं जब से हम नेपाल में हैं। तो अब यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अभी तक तो समझ नहीं आती। और कैंडीज़ का यहाँ पे कोई जहान भर जो है ना बस सब भरिया पड़ा है सेक्शन कैंडीज़ के साथ। सारा कुछ ही मिल जाता है, इंटरनेशनल में मिल जाता है, नेशनल में मिल जाता है, इंडिया का भी मिल जाता है और सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये अच्छी है सारी। और उसके बाद मैंने ये कुकर का बना रही थी। ये प्रेशर कुकर्स हैं इलेक्ट्रिक, इसकी पाकिस्तान में इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है। मैंने लिया हुआ है, मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी जिसमें इसमें का रिव्यू दूँगी। अच्छा है, अच्छा वर्क करता है। और ये रोटी मेकर मैं देख रही थी और ये तो कहते हैं कि नहीं काम का, लेकिन एक आजकल मशीन मिल रही है जिसको रोटी मैटिक कहते हैं। मेरा दिल कर रहा था वही ले लेनी चाहिए लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और ये हाउस होल्ड चीज़ें जैसे ये देखेंगे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी जो साफ़ करने वाली खिड़कियाँ। और ये सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है जब क्योंकि हम विंडोज़ को नहीं साफ़ कर पाते हैं। तो ये स्टोर बहुत बड़ा है और इसमें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है कि बस हर एक चीज़ की काफ़ी वैरायटी। और कभी कभी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, ये भी सीन है यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी तक वैक्स स्ट्रिप्स ढूंढ रही हूँ, मुझे वैक्स स्ट्रिप्स नहीं मिलती हैं। तो एक अजीब सी बात है ये। तो यूटेंसिल्स की बहुत वैरायटी है, बर्तन बहुत खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, प्लास्टिक के, शीशे के। और ये सबसे अच्छी लगती है जो भी घरेलू टाइप के बंदे हैं वो इसको एंजॉय करेंगे देख के। और जो आजकल की नई जनरेशन है वो कहेगी यार छोड़ो कौन देखेगा बर्तन, लेकिन इनका अपना ही एक मज़ा है। और ये मुझे शीशे वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और छोटी छोटी जैसे कटोरियाँ होती हैं, प्यालियाँ होती हैं, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं जैसे सॉस वगैरह डालने के लिए। तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन हम इनको ले नहीं सकते हैं। पाकिस्तान से भी खैर मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे बस ये है कि वो जिस स्टोर में हम जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा ही चीज़ें रखी हुई होती है तो ज़्यादा चीज़ें नज़र आती रहती हैं। तो खैर मैं ऐसी चीज़ देखती टाइम अपना वेस्ट करती रही। ये मैंने सॉल्ट एंड पेपर के लिए लेना था यहाँ पे जहाँ पे हम छोटे यहाँ पे नहीं थी चीज़ें। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं लैंडलॉर्ड को ये भी कहूँ कि यार ये भी लेके तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी। हालांकि हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसने हमें सब कुछ सर्विसेज देनी है जो भी चीज़ें, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत कम चीज़ें ख़रीदी हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं ख़रीदा है, बस हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें बस हमने ली हैं। बाकी सारा सर्विस डिपार्टमेंट है तो हम कोई भी चीज़ ख़रीदते नहीं हैं। और ये स्टेशनरी की चीज़ें मज़ा आ जाता है यार, दिल करता है सारा कुछ हो। मेरा इतना दिल कर रहा था कि हम मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखने का एक अपना ही मज़ा होता है। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है और हर जगह अलमारी, कैबिनेट्स और हर चीज़, मतलब आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस घर की ये खासियत है। जो पहले वाला घर था वो शॉर्ट टर्म के लिए भी था तो इसलिए जो है ना वो उसमें इतनी स्टोरेज स्पेसेस नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा है।
दूसरा ये कि ये जिनका घर है उन्होंने अपने लिए खुद पोर्शन बनाया था, लेकिन वो फिर शिफ्ट नहीं हुए। आई थिंक उन पर थोड़ा सा कर्जा वगैरह चढ़ गया, तो उन्होंने सोचा कि हम पहले रेंट वगैरह पे दे देते हैं, उसके बाद हम खुद रह लेंगे। तो ये इस तरह से घर है जिसमें हम रह रहे हैं सब। ये स्वेटर्स वगैरह अच्छे थे। उसके बाद बस मेरी जो शॉपिंग है वो काफ़ी एंड हो गई थी, मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं लेनी थी। और ये देखो घर आके मैंने ब्रश वगैरह लेने वाला था, और ये मैंने एक सोप लिया, मैंने कहा चेक करूँगी कि कैसा है। और हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है मेरी स्किन को इस वक्त, तो मैंने कहा चलो यार एक मास्क लगा लेती हूँ। और कोई भी माइंड ना करे कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट्स लिए हैं, एक्चुअली अब यहाँ पे मैं यही ले सकती हूँ। लाइक इंडियंस हैं या जो भी है, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं ऐसे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मैं ले सकती हूँ। तो वही बात है, एक ही बात है। तो फिर मैंने आकर घर में कपकेक्स बनाए जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहे, पता नहीं क्या हो गया मेरे से, मेरा हाथ नहीं सेट रहा कपकेक्स में। मैं इंशाल्लाह इसकी भी ट्राई दोबारा करूँगी। और मैक्रोनीस बनाए, बच्चों ने फरमाइश कि मुझे हमें मैक्रोनीस खाने, तो फिर मैंने वो बनाया, किचन साफ़ किया और फिर मैं सो गई। अल्लाह हाफिज़।